सो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पहले प्रोग्राम के बारे में। कैसे आपको प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे आप अपना पहला प्रोग्राम लिखोगे। हर कोई अपनी जावा की जर्नी को स्टार्ट करते वक्त हमेशा ये अलग प्रोग्राम लिखता है। इस प्रोग्राम का नाम है हेलो वर्ल्ड। तो हम भी यही प्रोग्राम बनाएंगे, बट ये जो लेक्चर है सिर्फ पहले प्रोग्राम तक ही सीमित नहीं है। इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के इंटरव्यू में आप लोगों को ध्यान रखने और थ्रू आउट आपकी कोडिंग जर्नी को बहुत ज़्यादा ईजी बना देंगे अगर आप अभी से इसे फॉलो करोगे। तो जब मैंने स्टार्टिंग करी थी कोडिंग की तो यार ये सब पॉइंट मुझे किसी ने बताया नहीं थे। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यार हाँ यार, हमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है जिसके थ्रू आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो। अब मैंने वो चीज़ सीखी है, अगर आप इसे पहले से सीख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। साथ ही साथ मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा कि यार ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसका यूज हुआ क्या है। गूगल के अंदर ऑफिशियली इसका यूज हुआ है। अगर आप गूगल के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको ये चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वरना आप इंटरव्यू के उसी राउंड में बाहर भी हो सकते हो। ठीक है, तो यार ये कोडिंग की पॉइंट्स जो है जनरली कोई बताता नहीं है, और आज की इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। और ये मेरे पर्सनल पॉइंट्स भी है, और इसमें मैं जो ऑफिशियल मैंने जो सर्चिंग करी है, चीजें ढूंढी है, उससे भी निकाले है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला लेक्चर। मेक श्योर करें आप इस लेक्चर से जो भी सीखे कमेंट बॉक्स में डालें। इससे ऑलरेडी 2 पहले वीडियोस आ चुकी है। वीडियो चेकआउट नहीं करिए तो जाकर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एट द एंड जो भी चीज़ इस लेक्चर से सीख रहे हो मेक श्योर करो कमेंट करके बताओ, दूसरों को उस चीज़ से सीखने का मौका दो। वो भी जो चीज़ दिखेंगे आप उनसे सीखो, एंड आपने जो चीज़ नहीं सुनी इस लेक्चर के अंदर उनके कमेंट से भी आपको पता चल सकती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें अब अपने लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर है हमारा L3। ठीक है, L3 हमारा लेक्चर नंबर है। और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कोडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में मेक श्योर करके उतार लेना, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये पॉइंट्स आपको नहीं बताऊंगा और मैं एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए आपको डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, देन हम अपना पहला प्रोग्राम भी बनाएंगे एंड देन मैं आपको कोड भी करके बताऊंगा। सो डोंट वरी कि यार ये पहला लेक्चर, भैया आपने तो प्रोग्रामिंग का बोला लेकिन आप थ्योरी पढ़ा रहे हो, लेकिन ये इस लेक्चर का एसेंस है। ठीक है, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट। मे बी पहला प्रोग्राम डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए बहुत स्पेशल होता है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब चलो बात कर लेते हैं कि यार क्या पॉइंट्स है भैया। तो यार पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, यूज रिलेटेबल नेम। ठीक है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब भैया इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, चलो मैं बोलता हूं कि भाई आपने लिखा a इक्वल्स टू 5। ठीक है, और यही a इक्वल्स टू 5 आपके 5 लाइन के कोड में है। ठीक है, तो आप आराम से समझ जाओगे कि a इक्वल्स टू 5 का यूज क्या हो रहा है, राइट। बट सपोज अगर आपके पास 1000 लाइन का कोड हो और उसके बाद मैं आपको एकदम से ये a इक्वल्स टू 5 वाला पेज दिखाऊं और बोलूं कि भाई ये यूज क्यों हुआ है या इसका मतलब क्या है, ठीक है, मीन्स क्या है, तो क्या आप उसे मुझे समझा पाओगे, मुझे क्लियर कर पाओगे कि आपने ये a इक्वल्स टू 5 को इस प्रोग्राम में क्यों डिक्लेयर करा। आंसर होगा आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द लोगों का कि ना। बहुत सारे लोग हाँ भी बोल रहे कि बस समझा देंगे। तो उनके लिए एक और एग्जांपल, सपोज 1 लाख लाइन का कोड है, क्या समझा पाओगे कि आपने इस वेरिएबल को a ही नाम क्यों दिया, वाई नॉट b, वाई नॉट c, क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी चीज डिक्लेयर करोगे प्रोग्राम के अंदर या आने वाले दिनों में जब हम प्रोग्राम के अंदर चीजें डिक्लेयर करेंगे, सो यार आपको हमेशा रिलेटेबल नेम का यूज करना है। अभी रिलेटेबल नेम का मतलब क्या है भैया, ऐसे नाम जिसके थ्रू आपको उस चीज की आइडेंटिटी समझ में आ जाए। ठीक है, सपोज मैं नंबर इक्वल्स टू 5 ले रहा हूं। ठीक है, तो यार इससे मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये कोई नंबर टाइप की चीज में यूज हुआ है। सपोज मैंने इसको यूज करा है नंबर प्रिंट करने में। ठीक है, तो यार समझ में आ रहा है कि हाँ यार नंबर प्रिंट करने के लिए इसका यूज हुआ है। मतलब अगर आप जब बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे जहां पे हजार लाख लाख लाइन के कोड होंगे, वहां पे आपको ये चीज का बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ यार लोग तो यार बराबर नाम लिखते हैं कि ये चीज इसलिए यूज हुई है और उसका नाम उसी टाइप से उन्होंने रखा है।
जिसके थ्रू अगर कोई नया डेवलपर आए तो उसे समझने में ईजी हो, साथ ही साथ जब आपका कोई जूनियर या नया बंदा आएगा तो उसे समझने में ईजी हो। ठीक है, तो यार ये चीज़ का आपको स्टार्टिंग से ध्यान रखना है। मेरे प्रोग्रामिंग में जो भी वेरिएबल्स यूज़ करूंगा वो इसी से रिलेटेड यूज़ करने वाला हूँ, तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ मेथड नेम। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर समझाया, सेम कॉन्सेप्ट को नीचे अप्लाई करके सोचो। सपोज 1,00,000 लाइन का कोड है। ठीक है, 1,00,000 लाइन का कोड है, उस कोड में एक मेथड है। मेथड क्या है? मान लो आपने एक मेथड डिक्लेयर कर दी सर्च। अब ये मेथड क्या है इसको मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, इस वीडियो में भी कर देता हूँ थोड़ा बहुत कि यार ये जो मेथड्स होती है ना, ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। ठीक है, मान लो मैंने आपको बोला कि यार भाई यहां से वहां जा, तो ये एक टास्क हुआ। बस ये मेथड ये यहां से वहां जाने का ही काम करेगी, उसके अलावा कोई और काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये होती है मेथड्स। अब 1,00,000 लाइनों के कोड में ये सर्च मेथड यूज क्यों हुई है? अगर मैं आपको लाके खड़ा कर दूं, बोलूं कि भाई बताइए सर्च मेथड 1,00,000 वाले लाइन के कोड में क्यों यूज करी है मैंने, आप बोलोगे भाई ये क्या पागल जैसा सवाल है, राइट? बिल्कुल सही है। तो यार आपको मेथड का नेम ऐसे डालना है जिसके थ्रू अगर कोई नया बंदा आए या उसको मैं 1,00,000 लाइनों के बीच में भी वो मेथड दिखाऊं तो उसको वो समझ में आ जाए कि यार ये मेथड जो है नंबर प्रिंटिंग के लिए यूज हुई है। ठीक है, तो यार अगर आपकी जगह मैं होता तो मेथड का नाम देता प्रिंट नंबर और उसके अंदर मेरा कोड लिखता। अब आप कोई नए बंदे को लेके आओ, वो तुरंत देख के बोलेगा कि यार ये तो नंबर प्रिंट करने के लिए मेथड है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको आपकी जो भी लाइफ है, कॉलेज लाइफ में कोडिंग करोगे या आप कंपनी के लिए कोड करोगे, बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, मेक श्योर करो इन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखो। अब हम ये कर क्यों रहे भैया, इतने सारे जो चोचले आप बता रहे हो ये कर क्यों रहे? सिंपल सी बात है, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, अमेजॉन एंड और भी बड़ी बड़ी कंपनीज ETC, ठीक है, इन कंपनीज के इंटरव्यू दोगे तो आपको कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है कि आपको बोलेंगे कि यार यहाँ पे जाके कोड कर दो, नहीं, वो आपको बोलेंगे कि भाई अपना PC खोलो, उसमें नोटपैड खोलो और उसमें कोड कर दो। अब अगर आप कोई आईडी मतलब अभी समझो आईडी का मतलब क्या है, ऐसी जगह जहां पे आप कोड करते हो, अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको लाइन करके बता देते हैं कि यार यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी है, इसको सही कर लो, या ऑटोमेटिकली काफी बार सही भी कर देता है। और यहाँ पे रन का ऑप्शन रहता है, उसको रन करते हो तो ऑटोमेटिकली आउटपुट आ जाता है। बट नहीं, आपको जो है जब भी आप बड़ी कंपनी का इंटरव्यू दोगे तो यार आपको एक डॉक्यूमेंट में कोड लिखवाया जाएगा, देन आपको वो बोलेगा कि यार ये कोड को कॉपी करो और अब आपके आईडी में पेस्ट करो। तो यार आप बोलोगे यार मैंने तो रन भी नहीं करा, अगर कोई एरर हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यार ये बहुत बड़ा इश्यू है नए नए डेवलपर्स के साथ कि वो क्या करते, जब भी वो कोडिंग स्टार्ट करते, स्टार्टिंग से ही वो क्या करते, IDE का यूज करते। IDE का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आप कोड करते हो। इस वीडियो में बताऊंगा कहां से आप अपनी IDE को इंस्टॉल करोगे, ठीक है, सो डोंट वरी। तो वो क्या करते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, IDE ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर रन का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं और रन कर देते हैं। कोड रन होता है, एरर आती है, एरर पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कोड को, सही कर लेते हैं, फिर रन करते हैं, फिर कोई एरर आती है, फिर सही कर लेते हैं। तो ये बहुत गलत कोशिश है, इसके लिए बिग नो है। ये चीज आप करोगे, आप अपनी कोडिंग को खराब कर रहे हो, आप अपनी कोडिंग प्रैक्टिसेस को खराब कर रहे हो, अपनी कोडिंग स्किल्स को खराब कर रहे हो। सो यार जब भी आप कोडिंग करोगे, रन दबाने से पहले आपको हमेशा अपने कोड को एक रीड करना है। ये इसीलिए क्योंकि रीड करके जब आप एरर पकड़ने की कोशिश करोगे कि आपने क्या मिस कर दिया, मान लो आपने कॉमा लगाना भूल गए, तो यार ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी इनहेंस करेगा, साथ ही साथ आपका एनालिसिस को भी इनहेंस करेगा। जब भी आप कोड करोगे इंटरव्यू में तो वहां पे आपको ये आईडी नहीं दी जाती है, वहां पे प्लेटफॉर्म रहते हैं, बोलते हैं कि यार आप कोड रन करो, सिर्फ 5 ही बार रन कर सकते हो। तो ये जब 5 बार रन करने का है और आपने अभी तक कभी सीखा ही नहीं कोड को लिखने के बाद रीड करना, तो आपको एरर ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। और जब 5 बार रन हो जाएगा उसके बाद आप रन नहीं कर सकते, नो, आपको सीधे सबमिट करना पड़ेगा। अब वो चाहे गलत हो या सही हो, चाहे उसके आप 100 मार्क्स लो, 50 मार्क्स लो, 20 मार्क्स लो या 0 मिला आपको, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। सो ऑलवेज रीड द कोड आफ्टर राइटिंग इट, ओके।
दो चीजें हमने समझ ली कि भैया नेम हमें उस हिसाब से रखना है जिसके थ्रू हम समझ पाए कि हमने क्यों बनाया है। सेकंड, हमेशा कोड रन करने से पहले हमें रीड करना है, ठीक है, हमेशा कोड रन करने से पहले रीड करना है। आई होप इतना पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट है, ऑलवेज यूज द कमेंट्स। भैया कमेंट्स कैसे लिखेंगे हम प्रोग्राम में, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले कमेंट्स का मतलब समझो। तो यार कमेंट्स जो है ना, ये आपके प्रोग्राम में रन नहीं होता है, ये सिर्फ ह्यूमंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा जाता है, ठीक है। सपोज मैंने लिखा कि यार एक सेकेंड, अगर मैं आपको अभी कोड बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। सपोज करो मैंने वार्निंग लिखी हुई है, ऐसा करके वार्निंग लिखी है, ठीक है, वार्निंग लिखी है कि भाई डू नॉट रन। ये कंपाइलर इसको नहीं पढ़ सकता क्योंकि आपने इसे कमेंट के फॉर्म में लिखा है। भैया लिखते कैसे, मैं कोडिंग के जब करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। बट इसे आप रीड कर समझ सकते हो कि इधर आपको करना क्या है, क्या इंस्ट्रक्शन इधर आपको देना चाहिए, क्या करना है आपको। मीन सिंपली इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक टाइप का नोटिस है जो आपको पढ़ना है, और इसको इसीलिए लिखते हैं ताकि आप जब फ्यूचर में अपने नोट्स को पढ़ें और जब अपने प्रोग्राम को देखें तो हमें समझ में आए कि यार इसमें हो क्या रहा है, और ये जो यहाँ पे प्रोसेस है जो हमने लिखा है ये कर क्या रहा है, ये कमेंट के अंदर हम दर्शाते हैं, जिसके थ्रू हम बाद में उसे लर्न कर सके एंड समझ सके, ठीक है। ये चीज़ों के लिए हम कमेंट का यूज़ करेंगे। तीन चीज़ें समझ ली, क्या क्या है, ऑलवेज यूज रिलेटेबल नेम, सेकेंड ऑलवेज यूज द परफेक्ट मेथड नेम्स, थर्ड always use the or always use to read the code after writing it, fourth always use the comments। अगर आपने ये 4 या 5 जितनी भी मैंने आपको टिप्स दी है इसे फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला कि ये वीडियो सिर्फ कोडिंग के लिए नहीं है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे और ये आपको डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कोई भी अपने कोर्स में कवर करके नहीं बताता है, और कोई भी ये चीज़ आपको क्लियरली डिक्लेयर करके नहीं बताता कि हम ऐसा करते क्यों है और इसका यूज़ क्या है और आपको कहाँ काम आएगा, ठीक है। बट ये कोर्स वैसा नहीं है, ठीक है, ये कोर्स आपके लिए है, तो यार ये प्योरली आपके लिए डेडिकेटेड होने वाला है, इससे आपकी जॉब भी लग सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला दिल से पढ़ना जो भी पढ़ रहे हो। अब बात करते हैं यार, ये मैंने जितनी भी टिप्स देनी थी दे दी, अब प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। काफ़ी सारे लोग इसके लिए एक्साइटेड थे, चलो प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। सर जब भी आप जावा में कोड लिखते हो, जावा में आप कोड लिखोगे, ठीक है, कोड लिखोगे तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको कोड लिख के बता रहा हूँ एंड डरना मत, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगे कि भैया ये क्या है ये क्या है, सब चीज़ें मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो यार मैं एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम लिख रहा हूँ जिसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, हेलो वर्ल्ड। पहले मैं आपको अपने नोट्स पे करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको कंप्यूटर पे भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, और आपको भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले जब भी हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करें मेक श्योर करो अपने हाथ में एक पेन, अपने हाथ में एक कॉपी रखो और जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको लिखो। जब तक आप मेरा बताया हुआ कोड खुद से नहीं लिखोगे, 10-15 बार खुद से उसे रन नहीं करोगे, एक बार देख कर फिर बिना देखे लर्न नहीं करोगे या रन नहीं करोगे, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब भैया आप जो भी सिंटेक्स बताओगे क्या हमें उसे रटना पड़ेगा, आंसर है नो। धीरे धीरे अभी आपको सिर्फ लिखना है और देख के उस प्रोग्राम को बनाना है। जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि हाँ यार ये तो अब मुझे समझ में आ गया, अब मैं लिख लूंगा, ये स्टार्टिंग की चीज़ है, अब मुझे इसको देखने की जरूरत है, उस दिन आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं आपको लिखने का बोल क्यों रहा था। क्योंकि धीरे धीरे जब आप कोडिंग करोगे आगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको लर्न हो जाएगी, आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट उसका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको जो है इंटरव्यू में हेल्प करता है। चलो तो पहले मैं आपको कोड लिख के बताता हूँ, डोंट अफ्रेड कि भैया क्या लिख रहे हो, और आप समझाओगे ना उसको प्रॉपर्ली, सब समझाऊंगा। तो चलो मैं आपको पहले पूरा कोड लिखता हूँ एंड देन आप भी उसे लिखो पहले देखकर, फिर हम उसे समझते हैं कि ये चीज़ होती क्या है विद द हेल्प ऑफ एरोज, ठीक है। उसी प्रोग्राम के अंदर मैं एरो बना बना के आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ होती क्या है, ठीक है।
सबसे पहले जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो आपको क्लास को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो क्लास, ठीक है। अब मान लो हम क्या कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं, तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर एक करली ब्रेसेस लगता है, ठीक है, ऐसा ब्रेसेस एक करली ब्रेसेस लगता है। उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, उसके अंदर हमें लिखना पड़ता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। भैया ये क्या लिख दिया इतना बड़ा, ये तो बहुत टफ लग रहा है अभी से ही। डोंट वरी, अभी आपको बेशक टफ लगेगा क्योंकि आपने पहली बार कोडिंग कर रहे हो, आपको अजीब लगेगा कि भैया ये चीज़ें है क्या, बट धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार ये मतलब हम बेफालतू में डर रहे थे, मतलब बहुत ईजी चीज़ है। ऑटोमेटिकली अब हमें समझ में आ गया है करना क्या है, कैसे प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। ये चीज़ लिख दी। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रिंट करना है। भैया हमने क्या बोला था कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट कैसे करना है भैया, तो प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN डबल ब्रैकेट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। इसको आप सिंगल ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सिंगल ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो, बट समटाइम्स जब आप स्ट्रिंग का यूज करोगे फ्यूचर में तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो यार इसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसको लिखते भी नहीं है जनरली ऐसे, मेनली सही फॉर्मेट लिखने का यही है। अगेन जैसे ही ये सब लिख दोगे आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है। जितने ब्रैकेट हमने यहाँ पे ओपन करे 1 2 उतने ही ब्रैकेट क्लोज होने चाहिए, 1 और 2, बिल्कुल सही, ठीक है। अब भैया अब आप मतलब समझा दो क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्लास लिखी क्यों, तो जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्लास एक टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर खुद की प्रॉपर्टीज होती है और एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती है, मेथड्स भी होती है, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। भैया आपने मेथड तो बनाई नहीं, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, आगे हम फ्यूचर में इसको बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स भी होता था भैया, ये भी हम आगे बनाएंगे, डोंट वरी, ठीक है भैया। हमें समझ में आ गया कि क्लास क्यों बनाई आपने। क्लास बनाने के बाद ही हम अंदर उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। और क्लास, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे जावा में, आपको क्लास बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के बिना कोई भी प्रोग्राम जावा के अंदर रन नहीं हो सकता, ओके। तो इतना पार्ट तो समझ में आ गया कि हमने क्लास क्यों लिखी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने यहाँ पर नोटिस करी होगी, नेम। ध्यान से देखो मैंने नेम किस टाइप में लिखा है। जैसा मैंने बोला, मैं जब भी कोडिंग करूंगा मैं अपने ऊपर गिवन टिप्स को यूज कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, आपको हमेशा रिलेटेबल नेम को यूज करना है जिसके थ्रू एक बार में समझ में आ जाए। तो यार क्लास का नेम मैंने किस टाइप से रखा है, हेलो वर्ल्ड। तो इससे समझ में आ रहा है क्लास क्या कर रही है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम ये चीज़ जरूर करते हैं, और जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों लिखाई है, ठीक है भैया। अब नेम आप कुछ भी दे सकते हो, XYZ जो भी चीज़ है, जो भी आप देना चाहते हो, बट जब भी हम नेम देते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, नेम हमेशा लेटर्स से स्टार्ट होना चाहिए, क्लास का नेम हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल में आप लिखोगे तो रन नहीं होगा। नंबर 3, आपको नंबर्स आगे यूज नहीं करना है। लाइक आप ऐसा नहीं लिख सकते 1 हेलो वर्ल्ड, नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है जावा में, सॉरी, ऐसा अलाउड नहीं है जावा में। सेकंड, आप डैश हेलो वर्ल्ड, ये भी अलाउड नहीं है। आपका हमेशा पहला लेटर हेलो या कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद चाहे जहाँ के नंबर लगा दो, जो लगाना है लगा दो, @ लगा दो, जो लगाना है लगाओ, बट स्टार्टिंग हमेशा आपके कैपिटल लेटर से होगी, साथ ही साथ अल्फ़ाबेट से होगी, और कोई स्पेशल सिंबल का आप यूज़ नहीं कर सकते, ओके। इतना पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो यार अभी हमने क्या चीज़ समझ ली, एंड एक सेकेंड, मैं इसमें से ना कोई अच्छा सा कलर ले लेता हूँ, ओके, डार्क कलर ले लिया। तो हमने याला पार्ट समझ लिया। अब भैया ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये करली ब्रेसेस जो आपने लगाया,
तो ये जनरली बताता है कि यार इसका स्कोप कितना है, मतलब ये और ये क्या बताते हैं। तो यार इसके बीच में आप जो भी चीज़ लिखोगे, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें आपने लिखी है ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही रन हो सकती है। इसके बाहर अगर आप कुछ भी लिख दोगे तो वो रन नहीं होगा, एरर दे देगा। तो जनरली आपकी स्कोप है ये कि यार इतने से इतने के बीच में ही चीज़ें रन करेगी, उसके बाहर अगर आप चले गए तो वो चीज़ रन नहीं होगी। ठीक है, अगेन ऊपर आ जाओ। तो यार इतने से इतने के बीच में भैया ये तो समझ में आ गया कि ये क्लास के अंदर जो भी लिखा है ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर आएगी। इसके अगर हम बाहर पहुंच गए कुछ भी लिख दिया तो एरर आ जाएगी। बिल्कुल सही समझे हो। अब ये जो पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट और ये डैश क्या है भैया, ये चीज़ समझा दो। ठीक है, तो यार पब्लिक जो है ये एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर है। ये क्या करता है, ये बताता है कि यार ये क्लास के अंदर कहीं से भी एक्सेसिबल है। ठीक है, क्लास के अंदर कहाँ से भी आप इसको बुला लो, मतलब अगर आप यहाँ नीचे खड़े हो और ये ब्रैकेट के अंदर हो तो भी आप यहाँ से भी बुला सकते हो, चाहे आप इधर से बुला सकते हो, चाहे आप इधर साइड में से बुला सकते हो, इसे कहीं से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। समझ रहे हो, मतलब यार ऐसी चीज समझो जिसे हर कोई एक्सेस कर सकता है, पर स्कोप के अंदर, स्कोप के बाहर से बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये मानो स्कोप के अंदर ही ये जिंदा है, स्कोप के बाहर पहुंच गए तो ये मर जाएंगे। बहुत इजी। अब ये स्टैटिक क्या है भैया, अब ये स्टैटिक कीवर्ड को हम फ्यूचर में कवर करने वाले, तो यार इसको अभी जोर देने की जरूरत नहीं है। ये स्टैटिक क्या है, ये वॉइड क्या है, इस पे जोर मत दो। अभी के लिए आपको क्या जानना जरूरी है, ये पब्लिक का मतलब क्या था, इसका मैंने आपको मतलब बता दिया है कि भैया मेन का मतलब क्या होता है। ये मेन का मतलब होता है कि यार ये दर्शाता है कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट हमेशा यहां से होगा, जहां पे मेन लिखा है वहीं से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसको आप और कोई नेम नहीं दे सकते। होप दैट्स क्लियर। ओके, ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाता है आपके प्रोग्राम के। जब भी आपको मेन दिख गया वहीं से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, चाहे आप उसको लास्ट में ही क्यों ना लिख दो। ठीक है, लास्ट में लिखोगे सीधे नीचे आएगा, कंपाइलर चेक करेगा मेन कहाँ लिखा है, मेन के अंदर जाएगा और चीजें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा ऊपर से नीचे। समझ रहे हो, ऐसा चलने वाला है। सो यार ये मेन का कॉन्सेप्ट भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ दर्शाने के लिए यूज होता है कि यार यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जिसके थ्रू कंप्यूटर को समझ में आ जाए कि हाँ यार ये प्रोग्राम की स्टार्टिंग है, यहाँ से इस बंदे ने कोड लिखना स्टार्ट करा है। ओके, अभी स्ट्रिंग और ये ARGS क्या है, तो यार हमारा जो भी ये मेन फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा, ये जो मेथड की मैंने बात करी थी ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, ये आपको लिखना ही लिखना है प्रोग्राम के अंदर। ये फंक्शन जो है कुछ स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट को रखता है अपने पास। ठीक है, अब ये किस टाइप के आर्ग्यूमेंट रखता है उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ना ही आपसे कोई पूछेगा इन फ्यूचर लाइफ में कभी। बस इतना ध्यान रखना कि ये स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को रिटर्न करवाने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए यूज होता है। बाकी आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा। मेन चीज जो पूछी जाती है हमेशा वो है ये मेन, ये पब्लिक क्यों यूज करा है, ये क्लास क्या होती है, क्लास के कुछ रूल्स क्या होते हैं क्लास डिक्लेयर करने के, वो मैंने आपको बताया कि यार लेटर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, 1 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और ये सारी चीजें। ठीक है, मेन क्या होता है, मेन क्यों यूज कर रहे हैं ये बता दिया, पब्लिक क्या होता है। बाकी स्टैटिक और वॉइड इन फ्यूचर हम पढ़ने वाले, डोंट वरी। उसको अभी पढ़ा दूंगा तो बहुत कंफ्यूज होगी क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कि वॉइड में इंट भी आता है, फ्लोट भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है, तो यह भी पढ़ने का सेंस नहीं है। सेकेंड चीज भैया, हमने ये 2 लाइन समझ ली, ये 2 लाइन कवर हो गई है। अब ये system.out.println के बारे में बताऊं। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई चीज कैपिटल में लिखी है आपके प्रोग्राम में, जब भी कोई चीज कैपिटल में लिखी है तो वो आपकी क्लास होगी। ठीक है, वो आपकी क्लास होगी। क्लास का मतलब क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, उसके पास कुछ मेथड्स होगी, उसके पास कुछ फंक्शनैलिटीज होगी। ठीक है, तो यार हमेशा जो भी चीज आपके कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर कैपिटल में लिखी है जावा में, वो आपकी हमेशा क्लास होती है। अब इसीलिए चेक करो, मैंने अपना पहला लेटर कैपिटल लिखा है। होप्स दैट क्लियर। ठीक है, आप जब भी कोई कैपिटल लेटर लिखोगे मींस वो क्लास है आपकी। ठीक है, अब भैया क्या मैं इसको एस कैपिटल लिख सकता हूं, एरर आ जाएगी। ठीक है, एरर आ जाएगी। सो आप ऐसा नहीं कर सकते। जावा प्रोग्राम में आप सिर्फ क्लास को कैपिटल में लिख सकते हो। ठीक है,
एंड ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये इसका एक इंडिकेशन रहता है कि यार ये क्लास है, क्योंकि ये कैपिटल में लिखी है। ठीक है, बहुत इजी सी चीज़ थी। तो भैया ये जो सिस्टम एस में लिखा है, क्या ये हमारी क्लास है? जी हाँ, ये आपकी क्लास है। ये आपकी बाय डिफॉल्ट क्लास है जो आपको जावा प्रोवाइड करता है। तो क्या भैया इसके बारे में मुझे इंटरनली जानना जरूरी है? आंसर है नो। सिर्फ इतना पता होना चाहिए ये सिस्टम क्या है। सिस्टम जो है यह आपका एक क्लास है जिसका एक वेरिएबल है आउट नाम का। ठीक है, जिसका एक वेरिएबल है आउट नाम का, जो क्या करेगा, ये जो भी चीज़ आपने अंदर लिखी है ना उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा और प्रिंट एक मेथड है उसको प्रिंट कर देगी। होप दैट क्लियर। ठीक है, अभी मैं जानता हूँ समझ नहीं आया होगा। क्लियर क्या, सॉरी। तो एक बार इसको क्लियरली नीचे लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब समझो, इसको डिटेल में समझाता हूँ। तो यार ये क्लास है ना, ये क्लास है जिसका मान लो कोई स्कोप होगा। इसके अंदर इंटरनली जावा ने कोडिंग करके रखी है आप लोगों के लिए। इसकी फंक्शनलिटीज, इसकी मेथड्स सब आप लोगों के लिए ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। ठीक है, जब आपने जावा डाउनलोड करा है तो उसके अंदर ये सब ऑटोमेटिकली आपके लिए आया हुआ है। तो यार इसका आपको इंटरनली पता होना जरूरी नहीं है कि इंटरनली कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सिस्टम नाम की क्लास है। ठीक है, एक सिस्टम नाम की क्लास है जिसके अंदर एक वेरिएबल है, क्या नाम का, अगेन आउटपुट नाम का। ठीक है, ये आउटपुट नाम का एक वेरिएबल है। वो क्या करता है, जो भी चीज आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दोगे ना उसको खुद के अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो यार ये हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड अब इसके अंदर स्टोर हो गया है और अब आगे मेथड क्या कर रही है, प्रिंट करने का काम कर रही है। तो जब भी ऐसा आप लिखा दिखे ना आपको, मतलब वो एक प्रिंट स्टेटमेंट है ना, और ये प्रिंट कर देगी क्या, हेलो वर्ल्ड। भैया ठीक है, प्रिंट तक तो समझ में आया। ये एलन क्या है, ये जनरली दर्शाता है नेक्स्ट लाइन को। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा बट अभी लगेगा, फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है। भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये मतलब प्रोग्राम बहुत डरावना है। नहीं, डरावना नहीं है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो आपको अजीब लगेगा, बट धीरे धीरे जब आप 3 4 10 प्रोग्राम बना लोगे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे प्रिंट करना है तो क्या लिखना है, क्लास कैसे बनानी है, सारी चीज़ें। ठीक है, इसीलिए इनिशियली अगर आप अच्छे से ध्यान दे के चीज़ों को करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगी फ्यूचर में। ठीक है, तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है, तो यार सिस्टम एक क्लास है। ठीक है, उसके अंदर आउटपुट नाम का एक वेरिएबल है या बोल सकते हो एट्रीब्यूट है, जो ये डबल डैश के अंदर जो भी लिखा है उसको स्टोर कर लेता है, और ये प्रिंट नाम की मेथड है जो प्रिंट कर देती है आपको वो चीज़ जो इसके अंदर लिखी होगी। सिंपल सा, सिंपल, बहुत सिंपल। इससे ज़्यादा सिंपल आपको कोई नहीं समझा सकता इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। ठीक है, ये आप कहीं पे भी पढ़ लो, इवन कोई इसको डिस्क्राइब भी नहीं करता है। और ये इसलिए जानना जरूरी है कि हम जब इसे यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। इनकेस अगर इंटरव्यू ने आपसे पूछ ले कि यार व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो आप उसे क्लियरली एक्सप्लेन कर पाओगे। सिस्टम इज अ क्लास which has the attribute name as out, which consists of the message given in the inverted commas or consist of a values which present in the particular statement or block, and print is a method which used to print the output present in the OUT। ठीक है, OUT वेरिएबल। सिंपल, ये मैंने आपको इसलिए इतनी इजीली बता पाया क्योंकि मुझे पता है ये चीज। जैसे मैंने अब आपको समझाया, बस इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना एंड आपका काम डन हो गया। आपके लिए आपका एक और इंटरव्यू क्वेश्चन डन। अब यार बहुत सारे लोग जब कंपनी में जाते हैं ना तो वो सोचते हैं कि यार कंपनी वाले तो कठिन कठिन क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे। ऐसा नहीं होता है। कंपनी वाले ये देखते हैं कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बंदा ऑटोमेटिकली हार्ड और एडवांस कॉन्सेप्ट समझ सकता है, क्योंकि एट द एंड उन्हें आपको ट्रेनिंग तो देनी ही है उनके सिस्टम पे काम करने के लिए। सो अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा और आपको एडवांस में बहुत अच्छा आता है, 100 में से 100 ले आओगे आप, इतना अच्छा, तो भी उसको मतलब नहीं है, क्योंकि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है। और अगर बेसिक क्लियर है और एडवांस में थोड़े कमज़ोर हो तो भी वो आपको प्रायोरिटी देगा। क्यों देगा? क्योंकि भाई बंदे ने
बेसिक पे फोकस करा है। अगर किसी का बेसिक क्लियर है तो वो एडवांस को इजीली सीख सकता है, ठीक है, सीख सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब बहुत हो गई बकवास, चलो मेरे स्क्रीन पे अब हम पहली कोडिंग करते हैं, अपने इस प्रोग्राम को समझते हैं एंड इस लेक्चर को रैप अप करते हैं। सो यार मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले कोडिंग करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। हम जावा सीख रहे हैं तो जावा तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आईडीई चाहिए जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिलेगी? तो सिंपली आपको जाना है गूगल पे, पहले सर्च करना है ऑरेकल जावा डाउनलोड, और यहाँ से जावा डाउनलोड कर लेना अपने सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। अब मैं कैसे डाउनलोड करना है ये तो नहीं बता सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है डाउनलोडेड। आपको क्या करना है, आपके सिस्टम के हिसाब से, लिनक्स है, मैक ओएस है, विंडोज है, उसके हिसाब से डाउनलोड कर लेना है। यूट्यूब पे लाखों वीडियोस अवेलेबल है जावा को कैसे डाउनलोड करना है, आप वो चेकआउट कर लेना और उसका एनवायरमेंट वेरिएबल सेटअप कर लेना। जैसे ही आप पहला काम खत्म कर लोगे, मैं मान के चलता हूँ जावा आपने डाउनलोड कर लिया है, दूसरा काम आपको क्या करना है, सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, एंड यहाँ पे आपको ये पहली वेबसाइट दिख रही होगी, इसको ओपन करके इसको डाउनलोड कर लेना अपने सिस्टम के हिसाब से। कुछ इस टाइप का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एंड ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो इसको आप डाउनलोड करोगे तो कोई डर नहीं है कि यार भैया कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और वो ऑरेकल भी जावा का है, तो यार डोंट वरी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों ही चीज़ों को आप बिंदास डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही डाउनलोड कर लोगे आप इसे इंस्टॉल कर लेना एंड आप रेडी हो कोड करने के लिए। अब मैं सीधा आपको ले चलता हूँ अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। तो विजुअल स्टूडियो में मान के चल रहा हूँ आपने डाउनलोड कर लिया है, विजुअल स्टूडियो को हम ओपन कर लेते हैं अपने, एंड एक बार ये ओपन हो जाए तो कुछ इस टाइप का आपके सामने नज़ारा होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का बिल्कुल आपके सामने नज़ारा होगा कि यार बिल्कुल ऐसा नया नया आ रहा होगा, क्लोन कर सकते हो और भैया ये बहुत सारी चीज़ आ रही है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको सर्च करना है इधर अपना ये एक्सटेंशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले डीबगर, ठीक है। डीबगर करने से पहले काम करो, जावा ही सर्च कर लो। जावा सर्च कर लोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्टॉलेशन ऑप्शंस आ जाएंगे, ये वाली चीज़ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देख लो, नाम देख लो आराम से, फिर सर्च करते रहना। डीबगर फॉर जावा इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टेस्ट रनर फॉर जावा इसको डाउनलोड कर लेना। ऑटोमेटिकली बस इधर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देना, हो जाएगा काम, ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा और कुछ करना ही नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर जावा इसको डाउनलोड कर लेना। मेविन फॉर जावा इसको डाउनलोड कर लेना एंड लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा इसको डाउनलोड कर लेना। एंड यहाँ पे आपको नीचे जावा लैंग्वेज दिख रहा होगा, इसको आप सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी ये आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, बाकी करना हो तो कर लो, कोई इशू की बात नहीं है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद सबसे पहले आपको एक फोल्डर को क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अब जो भी मैं आपको कोडिंग करवाऊंगा, जो भी मैं आपको प्रोग्राम्स बनवाऊंगा, आपको प्रॉपर उसकी एक डायरेक्टरी को मैनेज करना है। स्टार्टिंग से आदत डाल के चलोगे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जब काम करोगे तो बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ, क्या नाम से फोल्डर बनाता हूँ मैं आपको बनाता हूँ, जावा प्लस DSA, ठीक है। जावा प्लस DSA के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया है। अब आज हम लेक्चर 3 देख रहे हैं जिसमें हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के दोनों लेक्चर्स की मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, मतलब आप चेकआउट कर लेना। यहाँ पे आपके इनसाइड में आके इस फोल्डर के आपको एक नया फोल्डर बनाना है। नया फोल्डर का नाम होगा, क्या नाम होगा, लेक्चर 3। ये मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब इसको क्लोज कर दो। अब आओ अपने विजुअल स्टूडियो पे, यहाँ पे आपको फाइल पे चले जाना है एंड यहाँ पे फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ से ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक कर देने के बाद आपको मैं डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ एंड यहाँ पे हमारा फोल्डर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे बनाया। आपने जहाँ पे बनाया वहाँ पे चले जाना, उस पर क्लिक करना और ऐड पे क्लिक कर देना एंड आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यस पे क्लिक करोगे आपके सामने जो है अब अगेन ये वाला फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सप्लोर का, इस पे क्लिक कर देना। भैया ये तो बहुत सही चीज़ है, ये मेरा खुद का अलग फोल्डर है, इस पे मत जाओ, ठीक है। हमारा मेन फोल्डर था ये वाला। अब आपको बार बार इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, अब ये हमेशा यहीं पे रहेगा, यहीं से हम अपना सारा काम कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो चीज़ें होती जाएगी। ये जावा पे मैंने क्लिक करा, अंदर लेक्चर 3 आया, ठीक है। अब इस पर राइट क्लिक करना और यहाँ पे एक नई फाइल बनाना। अब हमने अपने पहले लेक्चर में दूसरे लेक्चर में सीखा था कि हम जो भी कोड करेंगे कौन सी फाइल में करेंगे, .c फाइल में करने वाले। सो हमेशा पहले हमने क्या एक और चीज़ सीखी है कि क्लास का नाम कैसा रहेगा, जो भी आपकी फाइल का नाम होगा ना वो आपका क्लास का नाम होना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी क्लास का नाम और फाइल का नाम दूसरा मत रख देना, वरना आपको थोड़ा लंबा रन करने का प्रोसेसर फॉलो करना पड़ता है। हमेशा क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। तो हेलो वर्ल्ड मेरे क्लास का नाम था, ठीक है। तो मैं हेलो वर्ल्ड नाम की एक क्लास बनाता हूँ, मतलब फाइल बनाता हूँ और फिर .java लिख देता हूँ,
देखो यहाँ पे जे लिखा गया, ठीक है, ये कहाँ पे, ये पूरा मेरे को वो बता रहा है। तो आपको हमेशा हेलो में एच कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि फोल्डर का जो नाम है वही हमारा क्लास का नाम होने वाला है, ठीक है। और डॉट जावा में हम अपना कोड लिखते हैं, जैसा मैंने अपने अपने सेकंड लेक्चर में बताया था कि हम किस में कोडिंग करते हैं, डॉट जावा में कोडिंग करते हैं। ये कंपाइल होती है और इंटरनल चीजें चलती है। सो हमेशा आपको डॉट जावा लगाना है आखिरी में, और अपने स्टार्टिंग में फाइल का नाम लिखना है, किस नाम से, जो आपका क्लास का नाम होगा। एंटर प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आपको अपनी क्लास को डिक्लेयर करना है। तो मैंने क्लास लिखा, ठीक है, स्पेस दी। अब हमेशा मैंने क्या चीज बोली पहले, क्लास का नाम क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो हेलो लिखा मैंने और वर्ल्ड लिखा। अब आगे आप जो लिखना चाहो 1 2 3 4 5 ये आप लिख सकते हो, बट फिर आपको फाइल का नाम भी उस हिसाब से चेंज करते रहना है, ठीक है। बट हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हम हेलो वर्ल्ड ही रहने देंगे। देन हमने क्या चीज सीखी दूसरी, कि भाई पैरेंथेसिस लगाना है भैया। देखो अब मैंने क्या बताया था आपको, अगर आप जब गूगल में कोड करोगे तो आपको एक नोटपैड मिलेगा जिसमें आपको बोलेंगे लिख दो, बट इधर देखो यहाँ पे अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको बता रहे कि भाई आपने कुछ मिस कर दिया है। देखो यहाँ पे सिंटेक्स एरर है कि आपने क्लास बॉडी को कंप्लीट नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो यार ये जब आप चीज करोगे तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, मीन्स हमारा कोड सही चल रहा है। एंटर दबा देंगे। सेकेंड चीज क्या है, हमें मेन क्लास बनानी है अपनी, ठीक है। मेन क्लास क्या होती है, ये वो दर्शाती है कि भाई हमारा प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं, क्या सीखा था हमने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये क्या रिटर्न करेगी, स्ट्रिंग टाइप की चीज रिटर्न करेगी। अब ये क्या है इसको जानने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अगेन इसका भी खुद का स्कोप होगा, जैसा मैंने बोला था एंड जैसा हमने प्रोग्राम में बनाया था। भैया ये तो कंफ्यूज हो रहा है, डोंट वरी, अभी आपको देख के बनाना है। जब तक 10-15 प्रोग्राम बनाओगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि यार कैसे हमें कोडिंग करनी है। जब तक आप 10-15-20 प्रोग्राम बनाओगे, फिर आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये चीज पता चल जाएगी कि यार हाँ यार ऐसे डिक्लेयर करना है मेन को, ऐसे डिक्लेयर करना है क्लास को, यही चीजों का ध्यान रखना है। पहली वीडियो है और इतना डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम आ रही है। चाहता तो बिना आपको कॉन्सेप्ट बताए सीधे प्रोग्राम बता सकता था, बट ये मैं वो नहीं कर रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे सिखाने बैठा हूं तो डीप में सिखा रहा हूं, ठीक है। सेन हमने क्या चीज सीखी थी कि यार एक सिस्टम नाम की क्लास होती है जिसके अंदर हमें डॉट लगाना है, देन एक आउटपुट नाम का वेरिएबल होता है, फिर डॉट लगाना है, और एक प्रिंट नाम का मेथड होता है, ठीक है। और एक एलन नाम हम यूज इसलिए करते हैं जिसकी तो लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो भी कोई इशू की बात नहीं है। और फिर ब्रैकेट लगाना है, और डबल कोट्स के अंदर आप जो भी मैसेज देना चाहो, जैसे हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आप देना चाहो, एंड आखिरी में सेमीकोलन, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब आपको इसको सेव करना है तो फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक करो। अब रन करने के लिए आपको क्या करना है, तो यार रन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अपने प्रोग्राम को पढ़ो कि यार क्लास मैंने सही लिखी है, मैंने पैरेंथेसिस बराबर क्लोज करे हैं, मेरा सेमीकोलन बराबर है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में कोई मिस्टेक नहीं है, एंड बराबर कर्ली ब्रेसेस भी है। अब आप रन पे क्लिक करो। अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा टर्मिनल खुला है, एंड यहाँ पे वेट करो, ये एग्जीक्यूट करके आपको आपका आउटपुट देगा। देखो क्या लिखाया है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। क्या भैया मैं बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है, बहुत सारी लिख दी। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। जितनी भी चीज़ें लिखोगे ये देखो। अब इधर एक चीज़ आपको नोटिस हो रही होगी कि भैया ये सब तो एक ही लाइन में आ गए, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हमें तो अलग अलग लाइन में चाहिए। इसीलिए हम इधर एलन का यूज करते हैं। एलन मतलब नेक्स्ट लाइन, ठीक है, प्रिंट एलन, ऐसा ही है। देखो ध्यान से मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। अच्छा इसमें जूम इन नहीं होता है। सो जब आप प्रिंट एलन लिखोगे तो यह हमेशा नेक्स्ट लाइन में नई नई चीजें प्रिंट करेगा। मतलब इस लाइन को जैसे उसने प्रिंट करा, फिर वो अपनी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे मान लो मैंने अगेन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने अगेन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा, उसके बाद अगेन मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा, अगेन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा, और अब मैंने सेव करके इसको रन करा। तो देखो अब लाइन बाय लाइन आएगा। अब ये देखो आया बराबर, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, तो ये अलग अलग लाइन में आया। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है, और ये हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाया है। अब आपका होमवर्क आप लिख लो कि यार आपको कम से कम हेलो वर्ल्ड जैसे 10 प्रोग्राम बनाने हैं। 10 प्रोग्राम में आप जो लिखना चाहो लिखो, एंड उसको जैसे आप कंप्लीट कर लोगे आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है।
अब इधर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको सिखाता हूँ। जैसा मैंने अपने सेकंड लेक्चर में बताया था कि जैसे ही हम डॉट जावा फाइल के अंदर कोड लिख के रन करते हैं तो एक exe फाइल या एक क्लास फाइल बनती है जो हमारे बाइट कोड के फॉर्म में रहती है। अब ये जानना जरूरी नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि यार डॉट क्लास फाइल बनती क्यों है, और जब ये इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो आप बता पाओगे ये चीज़। इसलिए मैंने आपको बोला था तब अपने नोट्स बनाओ, एंड जब मैं वो चीज़ आपको अपने लेक्चर्स में बताऊंगा तो आपको याद आएगी कि हाँ यार ये तो भैया ने बोला था। अब इसको जब हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप की चीज़ दिख रही होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये देखो, द फाइल इज नॉट डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट एडिटर बिकॉज इट इज अ जावा क्लास फाइल। अब ये आपको कुछ काम की नहीं है, ये आपके काम की नहीं है, ये कंपाइलर के काम की है। कंपाइलर इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है जिसके थ्रू मशीन को ये चीज़ समझ में आती है कि हमने ये लिखा क्या है। ठीक है, अगेन हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा दिया है। तो यार ये कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला लेक्चर आज ओवर होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करी है जो आपको जानना ज़रूरी है जब आप कोडिंग करते हो। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी कुछ और नया नया सीखेंगे। सो यार मेक श्योर करें जो भी आपको अच्छा लगा इस लेक्चर में, अपनी जो भी लर्निंग्स ली हो कमेंट बॉक्स में लिखे, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे लेक्चर आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाने की। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।